सो व्हाट इज़ यॉर्क शेक? यॉर्क शेक क्या है कि एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का एक लेयर है जो कि एम्ब्रियोस का एक्चुअली एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो के बाहर में एक लेयर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में एम्ब्रियो लाई करता है। मेन काम इसका प्रोटेक्टिव है। देखिए ये जो है इनिशियल केसेस में जो है पहले न्यूट्रिशन देता है, बट नॉर्मली जो देखा जाए कि टू द होल एक्सटेंट इट इज़ नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर। मेन काम प्रोटेक्शन का। ये जो है स्टार्टिंग में जो है हमारा विटेलाइन डक्ट से जुड़ा रहता है टू द एम्ब्रियो। सो देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यॉर्क शेक एंड एम्ब्रियो इन द अर्लियर केस दैट इज़ वेलेंटाइन डक्ट। डेवलप होता है ये इन द सेकेंड वीक में, ये डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, सेकेंड वीक में डेवलप होना शुरू होता है एंड डेवलप होता है फ्रॉम द हाइपोब्लास्ट सेल्स। हाइपोब्लास्ट सेल्स जो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं, हाइपोब्लास्ट सेल्स, वहाँ से डेवलप होना शुरू होता है एंड वहाँ से पहले प्राइमरी यॉर्क शेक बनता है जो कि टेम्प्रोरी है, जो कि कन्वर्ट होता है इनटू द सेकेंडरी या फिर डेफिनेटिव यॉर्क शेक में। जो है हमारा जो है ये जो है कनेक्ट होता है टू द विटेलाइन डक्ट के हेल्प से, जो है कनेक्ट रहता है टू द एम्ब्रियो से। ठीक है, तो दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ यॉर्क शेक। अगर फंक्शंस की बात करें तो अर्ली केसेस में न्यूट्रिटिक हम लोग क्या कहते हैं कि भाई जो हमारा जो एम्ब्रियो सॉरी यॉर्क शेक है वो नॉन न्यूट्रिटिव है, उसके पास नहीं है चीज़ें लाइक न्यूट्रिशन नहीं दे सकता। बट नॉर्मली क्या होता है कि ये स्टार्टिंग के केस में लाइक इन द सेकेंड वीक में ये डेवलप होना शुरू होता है, फोर्थ वीक तक फुल डेवलप हो जाता है, सेवन्थ एंड एट्थ वीक तक तो वेटेलाइन ट्यूब भी गायब हो जाता है। बट जो स्टार्टिंग फेज में, अर्ली फेज में जो ये अर्ली न्यूट्रिशन का काम करता है अपना यॉर्क शेक, जबकि जो है हीमोपोइसिस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको फिजियोलॉजी याद हो, स्टार्टिंग के केस में हम लोग पढ़ते थे कि जो हीमोपोइसिस है अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज में जो है वो हमारी टू द एम्ब्रियो शेक में होता है, तो वहाँ पे एम्ब्रियो शेक में जो हीमोपोइसिस भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जहाँ पे हीमोपोइसिस होता है वहीं पे। एंड द पेरीमोडियल सेल्स, पेरीमोडियल सेल्स आर द जर्म सेल्स, लाइक जर्म सेल्स जो कि एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म oogenesis में जाएंगे और स्पर्म्स एंड एग्स बनाएंगे, वो सेल्स जो हैं वो पहले यहीं पे डेवलप होते हैं। कहाँ पे? इनटू द यॉर्क शेक। तो यॉर्क शेक के तीन मेन काम क्या क्या? अर्ली न्यूट्रिशन, हीमोपोइसिस एंड जर्म सेल्स ऑरिजिन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फंक्शंस की, तो यॉर्क शेक का फंक्शंस अगर देखा जाए तो यॉर्क शेक का फंक्शन है, सॉरी फंक्शन तो हमने देख लिया, दैट इज अर्ली न्यूट्रिशन, हीमोपोइसिस एंड जर्म सेल्स ऑरिजिन। क्लिनिकल्स की बात करें तो मैकल्स डायवर्टिकुलम एक केस है। नॉर्मली क्या होता है कि जो विटेलाइन डक्ट है वो गायब हो जाता है, वो गायब होता है टिल द सेवन्थ वीक। सो बट ये नॉर्मल केस में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ये मिडगट से, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग बोलते हैं कि कहाँ पे अटैच्ड होता है ये, तो स्टेज कनेक्ट ये अटैच होता है टू द मिडगट ऑफ द एम्ब्रियो से। हम क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियोनिक सैक। लेकिन जो क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ये जो विटेलाइन डक्ट है वो गायब नहीं था, डिसअपेयर नहीं था, तो वो प्रसिस्ट कर जाता था। परसिस्टेंट डक्ट जब लाइक विटेलाइन डक्ट जब प्रसिस्ट कर गया तो वही होता है विटेलाइन सॉरी मैकल्स डायवर्टिकुलम। तो ये सारे क्लिनिकल्स केस थे, ये यॉर्क शेक था।